तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा है कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो स्वागत है आपका एपिसोड नंबर 11 में। तो एपिसोड नंबर 11 को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही कमेंट सेक्शन में कमेंट करके देखिएगा कि आपको जो है मेरी वीडियो कैसी लगती है, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करता है और भी ऐसी नई नई वीडियो बनाने के लिए। तो प्लीज़ आप जो मेरे लिए 40 कमेंट कर दीजिएगा। ये जो है मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके एपिसोड को। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम शार्लेट को देखते हैं जो यहाँ सो के उठी होती है और साथ में जो हारुतो होता है वो भी यहाँ पे सो के उठा होता है। हारुतो उठता है और यहाँ पे फाइनली जो रेडी होता है क्लास के लिए। यहाँ पे जो शार्लेट होती है ये बोलती है कि मैं आपको शेड्यूल समझा देती हूँ। तो यहाँ पे ये बोलती है कि आपकी जो क्लास है वो जो है सी है, लेकिन हम टेंशन मत लीजिए, ये जो एंट्रेंस एग्जाम के दौर पे यहाँ पे जो है रखा गया है। यहाँ शार्लेट बोलती है मुझे पता है कि आप क्लास चेंज कर लोगे, क्योंकि आपका जो है यहाँ पे हर दिन एक एग्जाम होगा और उस एग्जाम के बेस पे आपको जो है आगे बढ़ा दिया जाएगा। और मुझे ये पता है कि आपको जो है एक क्लास पहुंचने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा यहाँ पे। तो हारुतो बोलता है कि हाँ हो सकता है ऐसा। उसके बाद हारुतो चेक करता है पेपर को, तो इसके सारे जो पेपर क्लासेस होते हैं वो सारी अपर क्लासेस होती है यहाँ पे। अब यहाँ पे जो शार होती है ये बोलती है क्योंकि मैंने ये सब्जेक्ट इसलिए लिए थे क्योंकि आप जो बाकी सब्जेक्ट को बड़े आसानी से निपटा देते। तभी यहाँ पे हारुतो सोचता है कि मैं जो हूँ इसका एडवांटेज ले सकता हूँ। अगर मैंने अपर क्लास के यहाँ पे सब्जेक्ट ले रखे हैं तो टीचर को लगेगा मैं काफी अच्छा स्टूडेंट हूँ, लेकिन मैं जो हूँ यहाँ पे बेकार परमिशन दूंगा और उसके बाद वो मुझे निकाल देंगे। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ शार बोलती है कि आपको जो मुझसे गले भी मिलना था। यहाँ पे हारुतो गले मिल लेता है शार से। उसके बाद यहाँ पे लीजा और यहाँ पे हारुतो निकल जाते हैं स्कूल के लिए और ये लोग आ जाते हैं स्कूल के अंदर। और तभी यहाँ पे जो आइरिस होती है वो यहाँ पे आ जाती है और ये बोलती है कि ये कौन है। यहाँ पे ये लीजा को देख के बोलती है। तो यहाँ पे हारुतो बोलता है कि इसका नाम लीजा है, ये जो है मेरी सर्वेंट है। तो यहाँ पे आइरिस बताती है कि मैं जो हारुतो की फ्रेंड हूँ, मेरा नाम आइरिस है। और ये दोनों यहाँ पे हाथ भी मिला लेती हैं। तभी आइरिस बोलती क्या तुम जो सी क्लास में हो, तुम्हारी स्किल तो काफी ज्यादा अच्छी है, लेकिन तुम जो टेंशन मत लो, तुम जल्दी से एक क्लास में पहुंच जाओगे। वैसे मैं जो हूँ एक क्लास में हूँ। अब आइरिस क्लास के अंदर चली जाती है। तभी लीजा बोलती है कि क्या ये असल में ह्यूमन है। यहाँ पे मैं ये तो नहीं कह रही कि ये डेमन है या ह्यूमन है, लेकिन मुझे जो है डाउट हो रहा है। यहाँ पे हारुतो बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, वो जो है डेमन नहीं है, तो हम लोगों को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अब हारुतो यहाँ पे क्लास के अंदर एंट्री करता है। क्लास के अंदर सभी बच्चे यहाँ पे हारुतो को देख रहे होते और यहीं पे टीचर बोलते हैं कि आज जो है मैं तुम्हारी क्लास को स्टार्ट करूंगा और ये जो है तुम्हारी सी क्लास की जो है पहली क्लास रहने वाली है और आज जो है मैं तुम्हारा एक और टेस्ट लेने वाला हूँ यहाँ पे। अब हारुतो जो होता है यहाँ पे कहता है ये जो है मेरे लिए काफी ज्यादा यहाँ पे जो अच्छा मौका है। अगर मैंने जो एग्जाम के अंदर सारे पॉइंट जो है गलत लिख दिए तो ये जो है मुझे यहाँ क्लास से बाहर निकाल देंगे और साथ ही स्कूल से बाहर निकाल देंगे। अब मैं जो इसी प्लान में काम करूंगा। तभी हारुतो को यहाँ क्वेश्चन पेपर मिलता है। तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान होते हैं। तभी हारुतो सोचता है कि ये जो क्वेश्चन थे ये तो शार ने जो है बचपन में ही सोल्व कर लिए थे। यहाँ पे शार भी जो है इन सभी जो मटेरियल है उनके बारे में यहाँ पे जानती है। यहीं पे हारुतो सोचता है कि आखिर टीचर ने जो है इतने आसान क्वेश्चन सभी को क्यों दे दिए। अब यहाँ हारुतो सोच रहा होता है कि ये जो है काफी ज्यादा मुश्किल हो गया यहाँ पे, क्योंकि अगर मैंने जो है इतने सिंपल क्वेश्चन के यहाँ पे आंसर गलत लिख दिए तो इन लोगों को शक हो जाएगा कि मैं जो यहाँ पे एक्टिंग कर रहा हूँ स्कूल से बाहर जाने के लिए। तो अब हारुतो जो होता है यहाँ पे फटाफट लिखने लग जाता है क्वेश्चन पेपर के ऊपर और ये टीचर बोलते हैं टाइम अप हो गया है। उसके बाद टीचर सभी क्वेश्चन पेपर उठाते हैं और ये बोलते हैं कि जो यहाँ पे हारुतो है उसने सबसे अच्छा जो टेस्ट है वो यहाँ पे किया हुआ है, ये जो है सबसे अच्छे नंबरों से यहाँ पास हो गया। तो यहाँ सारे बच्चे हारुतो के लिए ताली मार रहे होते हैं और टीचर साथ ही कहते हैं कि अब अगले लेक्चर के लिए मैं तुम्हें एक क्लास में भेज दूंगा यहाँ पे। उसके बाद हारुतो एक क्लास के अंदर आ जाता है और यहीं पे जो आइरिस होती है वो भी होती है और जो प्रिंस होते हैं वो भी होते हैं। ये दोनों काफी ज्यादा शौक में आ जाते हैं एकदम से। यहाँ पे हम देखते हैं ये दोनों इसको जो है बीच में ढा देते हैं हारुतो को और यहीं पे जो टीचर होती है ये आ जाती है और ये बोलते हैं कि मैं जो तुम्हें आज से टीच करूंगी और आज हम लोग जो एलिमेंटल थ्योरी है उसके बारे में यहाँ पढ़ेंगे। और तब ये तीनों को बोलती है कि तुम तीनों यहाँ पे जो है बिल्कुल भी शोर मत करना। अगर तुम तीनों ने यहाँ पे कुछ भी गड़बड़ की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, क्योंकि तुम तीनों ने यहाँ पे एडवांस क्लास को चूज किया है। अगर तुम तीनों में से यहाँ पे किसी का क्वेश्चन का आंसर गलत हुआ तो मैं जो उसे बाहर निकाल दूंगी। और यहीं पे बोलती है कि आइरिस और हारुतो तुम दोनों ने यहाँ पे जो एशियन मैजिक क्लब को ज्वाइन किया है। तो यहाँ हारुतो बोलता है कि हाँ हमने जो एशियन मैजिक क्लब को ज्वाइन किया है। तो टीचर बोलती ठीक है मैं जो हूँ तुम दोनों पे ज्यादा जो है यहाँ पे ध्यान दूंगी। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ टीचर बोलती है कि आज का जो लेक्चर है वो हम स्टार्ट करेंगे। आज हम बात करेंगे माना और जो सब एलिमेंट है उनके बारे में। तो टीचर माना चेक करने के लिए सबसे पहले आइरिस को बुला लेती है और ये बोलती है कि मैं तुम्हारा माना लेवल देखा जाती हूँ। उसके बाद हम देखते हैं आइरिस का जो माना लेवल होता है वो
काफ़ी ज़्यादा लो होता है। इसका जो माना लेवल होता है वो 35 में से सिर्फ 5 ही होता है। अब टीचर कहती है कि तुम्हारा जो माना लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा पुअर है यहाँ पे, और बताती है कि ये जो है 4 तरह के जो एलिमेंट है वो यहाँ पे यूज़ कर सकती है, लेकिन ये इस पे डिपेंड करता है कि आखिरकार ये जो है कौन से एलिमेंट को अच्छे से यूज़ कर पाएगी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो बॉल है उससे ज़्यादा कुछ नहीं बता सकता। जिस भी एलिमेंट की तुम यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे और उसे कंट्रोल करोगे तो वो तुम्हारा मेन एलिमेंट हो जाएगा, और बाकी जो एलिमेंट है वो तुम्हारे सब एलिमेंट हो जाएंगे। अगर तुम्हें बाकी एलिमेंट यूज़ करने हैं तो उसके लिए तुम्हें जो क्वालिटी है उसको जो है इम्प्रूव करना पड़ेगा। तभी हारुतो यहाँ चेक करता है कि आखिर इसका लेवल है कितना। तो यहाँ पे हारुतो देखता है कि इसका जो माना लेवल है वो जो है कम है, तो इसको जो है कोई भी दिक्कत नहीं थी इससे। टीचर कहती है कि जितना तुम प्रैक्टिस करोगे उतना जो तुम्हारा वैल्यू है वो जो है यहाँ पे चेंज हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक जो है बच्चा था जो यहाँ पे फायर का एलिमेंट जो है यूज किया करता था, लेकिन वो जो था यहाँ पे फायर एलिमेंट को बहुत ही कम यूज कर पाता था, लेकिन उसका जो सब एलिमेंट था वो जो था मसल था। जब उसने मसल पे काम किया तो वो फायर एलिमेंट को बहुत अच्छे से यूज कर पाया। तभी यहाँ पे जो होती टीचर ये पूछती कि लिवनेस अब तुम बताओ कि ऐसा क्यों हुआ। तो यहाँ पे ये बोलता है कि असल में हम जिस एलिमेंट की ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं हम उसी के अंदर यहाँ पे जो है मास्टरी प्राप्त कर लेते हैं लास्ट में। यहाँ टीचर बोलती है कि तुम्हें जो है किसी एलिमेंट को यूज करना है तो उसके ऊपर रिसर्च करनी पड़ेगी। यहीं पे जो हारुतो होता है ये बोलता है लगता है कि वो जो है उसके अंदर की जो पावर थी वो थी। अब टीचर हारुतो का सुन लेती है और इसके पास आती है और ये बोलती है तुमने क्या कहा। तभी यहाँ पे जो हारुतो होता है वो दोबारा चेक करता है आइरिस की पावर को और ये बोलता है मुझे लगता है कि इसके अंदर बहुत सारी जो हिडन पावर है वो जो है छुपी हुई है अंदर। तो यहाँ पे हारुतो याद करता है कि ये जो है इसने सारी बातें अपनी बहन को बताई थी यहाँ पे। और यहाँ पे जो टीचर होती है बोलती है कि तुमने क्या कहा यहाँ पे जल्दी बताओ। तो यहाँ पे हारुतो बोलता है कि मुझे लगता है कि उस बंदे के अंदर यहाँ पे जो है अंदरूनी पावर थी और जो फायर वाली पावर थी वो जो थी उनमें से एक थी, इसलिए वो अच्छे से यूज कर पाया यहाँ पे। अब यहाँ पे जो टीचर होती है बोलती है कि आखिरकार तुम्हें जो है यहाँ पे ये सब चीजें कैसे पता है। ये सब चीजें जो है यहाँ पे जो एंडस है उसी को पता थी, वो जो हमें एक पेपर भेजा करता था। उस पेपर के अंदर यहाँ पे जो एंडस था उसकी रिसर्च थी, वो जो हमें रेगुलर सेंड किया करता था, और वो जो रिसर्च थी वो काफी ज्यादा एडवांस थी यहाँ पे। आखिर मुझे समझ नहीं आया कि रॉयल फैमिली ने तुम्हें जो है यहाँ पे रिपोर्ट करने को क्यों कहा। उसके बाद टीचर बोलती है कि तुम जो यहाँ पे वो एशियन मैजिक क्लब छोड़ दो और मेरे क्लब को यहाँ पे ज्वाइन कर लो। तो यहाँ पे हारुतो बोलते है कि नहीं मुझे जो है ज्वाइन नहीं करना। तभी आइरिस बोलती है कि आप जो क्लास के बीच में ऐसे किसी बंदे को नहीं बोल सकती ज्वाइन करने के लिए क्लास को। तो यहाँ पे जो होती है टीचर ये बोलती है कि तुम भी जो है मेरे क्लास को ज्वाइन कर सकती हो। तो यहाँ पे आइरिस मना कर देती है। तभी यहाँ टीचर बोलती है कहीं तुम ही जो हो यहाँ पे एंडस तो नहीं हो। यहाँ पे हारुतो बोलते है कि नहीं मैं जो हूँ एंडस नहीं हूँ। यहीं पे हम देखते हैं ये दोनों यहाँ पे जो होते हैं हारुतो की काफी तारीफ कर रहे होते हैं यहाँ पे, और उसके बाद हारुतो यहाँ पे आ जाता है एशियन मैजिक क्लब को ज्वाइन करने के लिए। यहाँ पे टीचर काफी खुश होती है और ये बोलती है कि आज जो है हम यहाँ पे पार्टी करेंगे। अब हम अपने क्लब को आगे बढ़ा सकते हैं जब तक ये लोग ग्रेजुएट ना हो जाए यहाँ पे। उसके बाद ये चले जाते हैं पार्टी की तैयारी में। यहाँ पे हारुतो बैठा होता है और ये सोच रहा होता है कि मेरा जो ओरिजिन है उसको यहाँ पे होना चाहिए था। यहाँ पे पता चलता है कि ये जो हारुतो का क्लोन है असल में। पर यहाँ पे जो हारुतो का क्लोन होता है ये बोलता है कि अब जो मैं यहाँ पे जा भी तो नहीं सकता। तभी एक आवाज आती है जो इस टीचर ने निकाली होती है, और तभी टीचर जो होती है यहाँ पे अंदर आ जाती है और बोलती है कि अरे तुम इसको देख के डर गए। असल में ये वही नोवेल होता है जिसको हारुतो ने पनिशमेंट दी होती है। टीचर बोलती है कि मैं जो इसके बारे में पूरा भूल गई थी। असल में ये जो है कल आया था मेरे पास यहाँ पे जो है एक मैजिक को लेके, इसको पता ही नहीं था कि ये जो मैजिक कौन सा है। तो इसको लगा कि ये जो मैजिक है ये एक एशियंट मैजिक है। तो हमने जो है इसके ऊपर बहुत सारे जो एक्सपेरिमेंट है वो जो है यहाँ पे किए थे, लेकिन कुछ भी फायदा नहीं हुआ यहाँ पे। लेकिन रुको क्यों ना हम जो है इसे एक एक्सपेरिमेंट सब्जेक्ट के तौर पे यहाँ पे जो है यूज कर ले। तब यहाँ टीचर कहते हैं कि आइरिस तुम जो जाके इसे शोल्डर को टच करो। तो यहाँ पे ये टच करती है तो ये बोलती है कि यहाँ पे जो कुछ हार्डर सा है। तो टीचर बताती है कि अगर हम इस चीज को यहाँ पे हील करने की कोशिश करेंगे मैजिक से तो ये जो है और भी ज्यादा बढ़ जाएगा, जिसके बाद इसको और भी ज्यादा दर्द होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे यहीं पे टीचर एक लकड़ी को खोद के दिखाती है इसके घाव पे और ये बोलती है कि देखा इस तरह से ये जो है यहाँ पे चिल्लाने लग जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आइरिस बोलती कि वाह ये तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो है यहाँ पे जो नॉन मैजिकल एलिमेंट है वो है। तो टीचर बोलती कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, ये जो है नॉन एलिमेंटल जो मैजिक है वो है। कह सकती हो कि ये जो है एक बैरियर मैजिक यहाँ पे यूज किया गया है। हारुतो सोचता है कि जो टीचर है ये तो काफी समझदार है यहाँ पे, और तभी टीचर बोलती है कि हारुतो तुम मुझे बता सकते हो कि एशियन मैजिक और जो मॉडर्न मैजिक है उसमें क्या फर्क है यहाँ पे। तो यहाँ पे हारुतो बोलता है कि जो पुराना मैजिक है उसे एशियन मैजिक कहते हैं। तो यहाँ पे टीचर कहती है कि बिल्कुल बकवास आंसर था। ये पूछती है कि आइरिस तुम बताओ यहाँ पे। तो यहाँ पे आइरिस कहती है कि जो एशियन मैजिक है वो नॉन एलिमेंटल मैजिक है यहाँ पे, और उसे जो है यहाँ पे कोई यूज नहीं कर सकता है क्योंकि वो जो है अब यहाँ पे गायब हो चुका है। अब टीचर कहते हैं कि हाँ तुमने जो है बिल्कुल सही कहा, यहाँ पे
एशियन मैजिक को चलाने के लिए माने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर ये मॉडर्न मैजिक होता तो ये जो है हाफ डे में ही खत्म हो जाता, लेकिन इसको जो है यहाँ पे हाफ डे से ऊपर हो गया है और ये अभी तक यहाँ पे खत्म नहीं हुआ। तो यहाँ पे आयरिस चौंक जाती है और ये बोलती है क्या कोई बंदा अभी भी जो है यहाँ पे एशियन मैजिक को यूज कर सकता है। तो यहाँ टीचर बोलती है कि ये जो मेरी थ्योरी है, लेकिन इसके बारे में श्योर नहीं हूँ। तो यहाँ पे टीचर कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि आखिरकार इस तरह का स्पेल कौन यूज कर सकता है। तो आयरिस बोलती है कि मैं जो स्पेल को यूज नहीं कर सकती। तो यहाँ टीचर बोलती है मुझे लगा कि तुम यूज कर सकती हो, कि इस बंदे ने कहा कि जब ये हादसा हुआ था तब वहाँ पे तुम थी। तो यहाँ पे जो आयरिस होती है ये बोलती है कि सही में मैं जो इस मैजिक को यूज नहीं कर सकती यहाँ पे। अब यहाँ पे टीचर आ जाती है उस बंदे के पास और ये बोलती है कि जल्दी से बताओ कि आखिरकार ये तुमको किसने यूज किया है, लेकिन ये बता नहीं रहा होता। ये थप्पड़ मारने लग जाती है यहाँ पे। तभी ये होश में आता है और ये बोलता है कि आखिरकार तुम लोग ये कर क्या रहे हो, तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ यहाँ पे। यहाँ पे टीचर बोलती है कि देखो तुम मेरी बात सुनो, मैं जो इस मैजिक को ठीक नहीं कर सकती, जिस बंदे ने ये मैजिक किया है वही ठीक कर पाएगा, तो तुम उसका नाम बताओ मुझे यहाँ पे। तो यहीं पे जो नोवेल होता है ये बोलता है कि मुझे जो है उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। उसने जो है अपने आप को पूरी तरह से ब्लैक कपड़ों में ढक रखा था और साथ ही उसकी जो वॉइस थी वो बिल्कुल अलग। तो यहाँ पे टीचर कहते हैं कि ये तो तुम्हारे लिए खतरे की बात हो गई। तब यहाँ पे टीचर हारुतो से पूछती है कि हारुतो तुम्हारे आसपास यहाँ पे एक जस्टिस नाम का हीरो बहुत पहले आया था, क्या तुम्हें पता है कि वो कौन था। तो यहाँ हारुतो कहता है कि नहीं मुझे नहीं पता है। यहाँ पे कहती है लेकिन मैंने जो है सुना था कि वो अपने बाउंड्री के अंदर ही काम करता है, लेकिन वो कुछ दिनों से यहाँ पे कैपिटल के अंदर दिखाई दिया था जब तुम यहाँ पे आए थे। तो हारुतो क्या तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो, क्या तुम मुझे कुछ बताना चाहते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे हारुतो बोलता है कि नहीं मुझे जो है यहाँ पे कुछ भी नहीं पता है। तो यहाँ पे टीचर बोलती है कि आखिरकार तुम्हें जो है किंग ने रिकमेंड क्यों किया यहाँ पे। तो यहाँ पे हारुतो बोलता है कि मुझे इसके पीछे का रीजन भी नहीं पता है यहाँ पे। अब यहाँ पे जो टीचर होती है ये सब गुदगुदी करने लग जाती है और ये बोलती है कि आखिरकार तुम मुझे छुपा क्या रहे हो, कहीं ये बात तो नहीं है कि तुम जो है एशियन मैजिक को यहाँ पे यूज कर सकते हो क्या, तुम मुझे बता सकते हो यहाँ पे जो तुम चाहो वो जो है मैं कर सकती हूँ। तो यहाँ पे हम देखते हैं अब यहाँ पे हारुतो कॉपी काफी गुस्सा हो जाता है और ये बोलता है कि ओरिजिन जल्दी से मुझे बचाओ यहाँ पे। और तभी हम देखते हैं असली हारुतो यहाँ पे आ जाता है और बोलता है कि मेरा नाम जस्टिस शिवा है। यहीं पे कॉपी कहता है कि इतनी परफेक्ट टाइम पे कैसा गया, इसका मतलब ये पहले से कुछ देख रहा था। यहाँ पे हम देखते हैं हारुतो बोलता है कि तुम जो उस बच्चे को छोड़ दो, मेरा उस बच्चे से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे जहाँ भी क्राइम होगा वहाँ पे जो हूँ मैं आ जाऊंगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि टीचर काफी खुश होती है यहाँ पे जो है इसको देख के और टीचर बोलती है क्या आपको पता था कि ये जो बंदा है ये खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन का एक मेंबर है। तो यहाँ सोचता है क्या सही में कोई खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पे। तो ये सोचता है कोई बात नहीं अभी के फिलहाल के लिए मैं हाँ बोल देता हूँ। तो ये बोलता है कि हाँ मुझे सब कुछ पता था यहाँ पे, लेकिन अभी जो है मैं इसको वार्निंग देने आया हूँ कि ये जो है डुअल को यहाँ पे कैंसिल कर दे। लेकिन यहाँ पे ये बंदा मान ही नहीं रहा होता है। ये बोलता है कि अगर ये डुअल कैंसिल कर देगा तो कल सुबह तक मैं जो इसका पे ठीक कर दूंगा, लेकिन ये कुछ भी नहीं बोलता यहाँ पे। हारुतो कहता है कि चलो ठीक है मेरा जो काम है वो यहाँ पे हो गया है, अब जो है मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। जैसे ये उड़ने के लिए तैयार होता है तभी यहाँ पे टीचर इसके ऊपर मैजिक कर देती है और इसको पकड़ ले। तभी हारुतो बोलता है कि इन सब चीजों का क्या मतलब है। यहाँ पे टीचर कहती है कि तुमने जो है यहाँ पे मेरे को जो है अंडरएस्टिमेट कर दिया और अपना जो गार्ड है वो भी जो है यहाँ पे डाउन कर दिया था और तुमने मेरे मैजिक को भी नोटिस नहीं किया। अब हारुतो यहाँ पे लेवल चेक करता है टीचर का जो ठीक ठाक होता है और ये बोलता है कि अच्छा ये टीचर जो है यहाँ पे अर्थ और जो डार्क मैजिक है वो यूज कर सकती है, लेकिन ये अर्थ मैजिक को ज्यादा अच्छे से यूज कर सकती है। टीचर बोलते है कि मैं जो तुमसे कुछ सवाल पूछूंगी बस तुम उसका जवाब दे देना यहाँ पे और तुम जो इस जादू को नहीं तोड़ पाओगे यहाँ पे। और तभी हम देखते हैं हारुतो उस जादू को यहाँ पे तोड़ देता है, जिसको देख के टीचर काफी शौक में आ जाती है और ये बोलती है कि आखिरकार ये कैसे हो सकता है। अब हारुतो जो होता है टीचर को मैजिक कर देता है, जिसके बाद इसके जो बॉडी पार्ट होते हैं वो मूव नहीं हो रहे होते हैं। और तभी यहाँ पे जो टीचर होता है दूसरा वाला ये बोलता है कि जल्दी से आप जो इससे माफी मांग लीजिए। अब यहाँ पे टीचर बोलती है कि तुम्हें देख के मेरे जो क्वेश्चन है वो जो है और भी ज्यादा बढ़ गए हैं, जल्दी से तुम जो मेरे क्वेश्चन का आंसर दे दो, जो तुम चाहोगे वो जो है मैं तुम्हारे लिए कर दूंगी यहाँ पे। तभी यहाँ पे हारुतो और भी जो पावर होता है वो बढ़ा देता है। अब यहाँ टीचर कहती है कि जो तुम्हारी स्किल है वो काफी ज्यादा यहाँ पे अच्छी है, लेकिन तुम मुझे अब छोड़ दो क्योंकि मुझे अब टॉयलेट जाना है यहाँ पे। तो यहाँ हारुतो बोलता है कि तुम्हारे सवाल का जवाब। तो यहाँ टीचर कहती है कि मैं समझ गई हूँ, मैं आज से किसी बच्चे को इतना पुश नहीं करूंगी कुछ भी पूछने के लिए यहाँ पे। हारुतो बोलता है ठीक है तुम चली जाओ और यहाँ पे टीचर चली जाती है। तो गाइस यहीं पे एपिसोड खत्म भी हो जाता है। आपको मिलेंगे अगले एपिसोड में, जब तक के लिए यहाँ पे बाय बाय।